हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गेट एडजिल। इस वीडियो में हम एल्गोरिथम्स के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करें। एल्गोरिथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इंटरव्यूज़ में भी, एग्ज़ाम के बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं उन इंटरव्यूज़ में भी ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो, और इस सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स है 6 to 9। तो इस सब्जेक्ट में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स दी है। तो सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक में बेसिकली आपको सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, हाउ टू परफॉर्म लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, एंड व्हाट आर द बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ दिस सर्चिंग एल्गोरिथम्स। देन सॉर्टिंग में इट इज़ बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक, हीप, मर्ज। ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको पढ़ने विद देयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना, इनकी एनालिसिस, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का एनालिसिस कि इनकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे आई है, तीनों केस, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है। दूसरी होती है हमारी काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स में आपको रेडिक्स सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, ये आपको स्टडी करना है। सॉर्टिंग टेक्निक्स का एवरेज वेटेज जो है 1 से लेके 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सॉर्टिंग टेक्निक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हैशिंग। हैशिंग में कंसेप्ट ऑफ हैश टेबल क्या होती है, हैश फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हैश में देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन। अगर हैश कॉलिजन होता है तो हाउ टू रिजॉल्व कॉलिजन, फिर कॉलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक्स लाइक लीनियर प्रोबिंग और चैनिंग। ये मेनली ये 2 टेक्निक्स है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डायनामिक हैशिंग एंड एक्सटेंसिबल हैशिंग। इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 1 मार्क। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको डिफरेंट नोटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, 5 डिफरेंट नोटेशंस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के, बिग ओ, थीटा, बिग ओमेगा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा। तो इन नोटेशंस को क्या सिग्निफाई करते हैं, नोटेशंस का पर्पस क्या है, वो आपको स्टडी करना है। फिर आपको डिफरेंट एल्गोरिथम्स के रन टाइम केसेस निकालने ना। आपको कोई प्रोग्राम दिया है तो उसका बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, एवरेज केस क्या होगा, ये आपको फाइंड करते आना चाहिए। फिर इन फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को कंपेयर करना इन सिंबल्स के टर्म में। तो कंपैरिजन ऑफ द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। और जो फंक्शंस आपको मेनली देखने, इट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस। एग्जाम में जो फंक्शंस आते हैं वो यूजुअली इन 3 कैटेगरी के होते हैं। तो इन फंक्शंस को बिग ओ, थीटा, ओमेगा के टर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर आपको रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व करना है, रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम की कैसे फाइंड करते हैं, और डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, और उसमें पर्टिकुलरली मास्टर्स मेथड एंड ट्री मेथड। तो ये हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस टॉपिक का सिलेबस है, और इसका वेटेज है 2 से 4 मार्क्स। इसके बाद एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स। तो गेट के सिलेबस में 3 टेक्निक है एल्गोरिथम डिज़ाइन की: डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी मेथड। तो डिवाइड एंड कॉन्कर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि आपको कब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई करना, कब ग्रीडी मेथड अप्लाई करना, कब डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर एंड वेयर टू अप्लाई डिवाइड एंड कॉन्कर। फिर अगर हमने डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व किया है किसी भी प्रॉब्लम को तो रिकर्सिव सोल्यूशन होगा। तो उस रिकर्सिव सोल्यूशन के लिए हाउ टू राइट रिकरेंस रिलेशन एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी वही है कि व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, व्हेन टू अप्लाई डायनामिक प्रोग्रामिंग, और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है डायनामिक प्रोग्रामिंग के, लाइक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस प्रॉब्लम, और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्व हुई है। तो इन प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग पे जो क्वेश्चंस आते हैं इनका वेटेज है 1 से 3 मार्क्स। डिवाइड एंड कॉन्कर इज 0 to 1, और डायनामिक प्रोग्रामिंग के इट इज़ 1 to 3 मार्क्स। लास्ट में हमारा आता है
ग्रीडी मेथड, थर्ड स्ट्रेटेजी फॉर एल्गोरिथम डिज़ाइन दैट इज़ ग्रीडी मेथड। तो यहाँ भी कि वो ग्रीडी स्ट्रेटेजी क्या होती है, ग्रीडी स्ट्रेटेजी को कब अप्लाई किया जाए, और कुछ ग्रीडी एल्गोरिथम्स लाइक कुछ प्रॉब्लम्स जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स की ग्रीडी मेथड की हेल्प से सॉल्व होती है, लाइक हॉफमैन कोडिंग, फ्रैक्शनल नैपसैक, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स क्या, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी स्ट्रेटेजीज। तो ग्रीडी मेथड का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स का। और फाइनली आपका जो सिलेबस में एल्गोरिथम्स में ग्राफ एल्गोरिथम्स, तो डिफरेंट ग्राफ एल्गोरिथम्स लाइक DFAs, BFAs, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स लाइक डिस्कस्ट्राज एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के एल्गोरिथम्स, प्रिम्स एल्गोरिथम्स, क्रुस्कल एल्गोरिथम, और इन एल्गोरिथम को स्टडी करना और प्लस देयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ कि उनकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ क्या आ रही है। तो ग्राफ एल्गोरिथम्स आपको स्टडी करने और इन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स में। तो ग्राफ एल्गोरिथम्स का वेटेज है 2 से 4 मार्क्स। तो ये हमारे एल्गोरिथम सब्जेक्ट का सिलेबस है। और तो आपको गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।